तो एक व्यक्ति वीडियो में सबसे ज़्यादा पिटाई खा रहा है आंदोलन करने वाला अबुलैश अंसारी, उसके पिता की उस वीडियो को देख करके सदमे में मौत हो जाती है। एफआईआर 5 दिनों तक नहीं लिया गया। परिजनों का कहना है कि हमको कहा जा रहा था कि डूब से मरने का आप एफआईआर दीजिए। इन लोगों का कहना नहीं, मुझे शंका है कि हत्या हुई है तो उसको एफआईआर। तो इस बात को लेकर आंदोलन हुआ। आंदोलन में जिला में पहली बार 30-40 सालों में जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उसकी तमाम हम लोग दल उसकी निंदा करते हैं। केस लड़की रात में लापता होती है और सीसीटीवी कैमरे में दिखाता है कि 2:15 बजे 2-4 लोगों के साथ वो नज़र आती है। तो परिवार के लोगों को शंका तो पैदा हो ही सकता है ना। तो एफआईआर तो शंका के आधार पर लिया ही जा सकता है ना, ले लेना चाहिए था। और जिस तरह उनको गिरफ्तार करके फिर पुलिस कस्टडी में तमाम लोगों को प्रताड़ित करना, उनके साथ बर्बरतापूर्ण पिटाई किया जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराध की घटनाएं बेतहाशा वृद्धि हो गई है और प्रत्येक दिन हत्या जैसी घटनाएं हो रही है, गंभीर अपराध की घटनाएं हो रही है, जिससे पूरा जिला दहशत में है। आज ही नहीं, पिछले 1-8 महीने से हम लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। पूरा जिला इससे दहशत में है। हम लोगों की एक बैठक हुई तमाम दल के नेताओं के साथ और इस दहशत के वातावरण में तो तमाम लोगों का यह निर्णय हुआ कि जिला में बढ़ते अपराध के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की आवश्यकता है। इससे पहले तमाम लोगों का निर्णय हुआ जिला पदाधिकारी से तमाम मामले की अवगत कराई जाए। और एक तो समस्तीपुर में अपराध को रोक पाने में यहाँ की पुलिस सक्षम साबित नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ जो लोग पीड़ित हैं, जिनके साथ घटना घट रही है, उन पर ही मुकदमा करके उनको लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है और उन पर झूठे मुकदमे और निराधार आरोप लगाकर उस पर कई इस तरह की धाराएं लगाई जा रही है और एक दहशत का वातावरण, मतलब अपराधी भागे, बाद में पहले पीड़ित परिवार और उसके परिजन को भागने की स्थिति पैदा हो गई। आपने देखा हाल के दिनों में एक लड़की के डूबने से हकीमाबाद में मौत हुई और उसको आज 5 दिन गुजर गए, अभी तक उसके माता पिता के द्वारा कोई एफआईआर नहीं लिया गया। 5 दिनों के बाद भी एफआईआर नहीं लिया गया और 3 दिनों के बाद एफआईआर को लेकर के एक आंदोलन किया गया कि एफआईआर लॉन्च किया जाए और पीड़ित परिवार, मतलब जो आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के किया जाए। और लोगों को शंका थी कि भाई वहाँ पर उनकी हत्या हुई है, इसलिए मेरा एफआईआर हत्या में लिया जाए, पुलिस अपना अनुसंधान करे, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, हत्या है, आत्महत्या है, दुर्घटना है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन एफआईआर 5 दिनों तक नहीं लिया गया। परिजनों का कहना है कि हमको कहा जा रहा था कि डूब से मरने का आप एफआईआर दीजिए। इन लोगों का कहना नहीं, मुझे शंका है कि हत्या हुई है तो उसको एफआईआर। तो इस बात को लेकर आंदोलन हुआ। आंदोलन में जिला में पहली बार 30-40 सालों में जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उसकी तमाम हम लोग दल उसकी निंदा करते हैं। और जिस तरह उनको गिरफ्तार करके फिर पुलिस कस्टडी में तमाम लोगों को प्रताड़ित करना, उनके साथ बर्बरतापूर्ण पिटाई किया जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन लोगों पर झूठा आरोप लगा करके कई तरह की धाराओं के तहत केस किया जाना, ये भी बहुत निंदा हम लोग करते हैं। एक व्यक्ति वीडियो में सबसे ज़्यादा पिटाई खा रहा है आंदोलन करने वाला अबुलैश अंसारी, उसके पिता की उस वीडियो को देख करके सदमे में मौत हो जाती है। तो इस तरह की बात है। और दूसरी तरफ बेचू सेठ की एक हत्या हुई, वहाँ पर भी लोग सड़क जाम वगैरह किए और उस सड़क जाम को लेकर के फिर तमाम गंभीर आरोप लगा करके सब पर एफआईआर किया जाना, तो मुझे लगता है कि पुलिस के नज़रिया को चेंज करने की आवश्यकता है और पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने डीएम साहब से मिले। अभी मुखिया जी की भी हत्या हुई, मुखिया संघ के अध्यक्ष विभूतिपुर, कल मोहनपुर में भी रात में यहाँ पर गोली चला है। तो लगातार जो अपराध का वातावरण, दहशत का वातावरण है, उस पर अंकुश लगाएं।
नए एसपी साहब यहाँ पर आए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई नए एसपी को सही तरीके से बेहतर ढंग से तमाम घटनाओं पर रोक लगाने और जिस तरह के कौन थाने में ज़्यादा घटनाएं घट रही है वैसे थानेदारों पर कार्रवाई करने और इस तरह का जो झूठा मुकदमा लोगों पर किया गया है और दफाएं लगाई है इसको मुक्त करने, इसी मांग को लेकर के हम लोग जिला पदाधिकारी से मिले हम लोग और इस पर हम लोगों ने अवगत कराया कि लोग आंदोलित हैं, लोग इस पर आंदोलन करने के लिए दबाव राजनीतिक दलों पर है। तो हम लोग डीएम साहब से मिलकर सारी बातों को रखा है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग तमाम लोग बैठ करके और जिला में बढ़ते अपराध, जो किए गए झूठे मुकदमे, इन तमाम पर विमर्श करके आपको बताएंगे। देखिए, केस लड़की रात में लापता होती है और सीसीटीवी कैमरे में दिखाता है कि 2:15 बजे 2-4 लोगों के साथ वो नज़र आती है, तो परिवार के लोगों को शंका तो पैदा हो ही सकता है ना। तो एफआईआर तो शंका के आधार पे लिया ही जा सकता है ना, ले लेना चाहिए था और जांच करती पुलिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम तो खुद डीएम साहब से बात करके कि भाई मेडिकल बोर्ड गठित करके अच्छे से जांच करा दीजिए ताकि जनता के सामने मामला स्पष्ट हो जाए, और तो एफआईआर ले लेना चाहिए था। लेकिन यह परिजन यह कह रहे हैं कि हमको कहा जा रहा था डूब के मरने का दो। अरे भैया, मेडिकल रिपोर्ट आया नहीं, वो 4 दिन के बाद आएगा, तब पता चलेगा ना कि हत्या है कि डूबने से मौत है, बलात्कार है, जो भी मामला है वो तो 4 दिन के बाद आना था। एफआईआर अब तक 4 दिनों तक क्यों नहीं हुआ, 5 दिनों तक क्यों नहीं हुआ? एफआईआर जो अभी प्रशासन बताएगी, पुलिस बताएगी, वो जो 3 दिनों के बाद जिसको गिरफ्तार किया गया उसके चचा, उनसे आप स्टडी में क्या लिखवा लिए? घर के लोग को पता भी नहीं है। घर के लोग आज भी कह रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों को कि 5 दिन से हम लोग का एफआईआर नहीं लिया गया, आज 5वां दिन है और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं अभी तक हम लोगों से एफआईआर पुलिस ने नहीं लिया है। पुलिस